राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई लोकेंद्र तोमर को मिली बेल। बता दें कि सुरक्षा गार्ड बलवीर को भी कोर्ट ने जमानत दी है। लोकेंद्र और बलवीर पर सबूत मिटाने का आरोप है। हत्या के बाद लोकेंद्र के फ्लैट में रुकी थी सोनम। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स ने दिलाया था फ्लैट, तो सिलोम जेम्स की जमानत पर 16 जुलाई को सुनवाई। सोनम, राज और 3 आरोपी अब भी जेल में बंद है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 आरोपी लोकेंद्र तोमर और बलवीर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। राजा की हत्या के बाद लोकेंद्र तोमर के फ्लैट में सोनम रुकी थी और बलवीर उस सोसाइटी की सुरक्षा गार्ड था। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स ने सोनम और राज को लोकेंद्र तोमर का फ्लैट दिलाया था। वहीं 16 जुलाई को सिलोम जेम्स की जमानत पर सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां लोकेंद्र तोमर को बेल मिली है। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सुरक्षा गार्ड बलवीर को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि सोनम, राज और अन्य 3 आरोपी अभी भी पुलिस हिरासत में। So far, their involvement is very less because Lokendra Singh Tomar, he is only the owner of that flat, and this Balla, he is the security guard of that flat. So their involvement is so far now, their involvement we could not find. So if in the later course of investigation we find their involvement is there, then we will pray to the honorable court to reject their bail that is there. और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर शिलोंग सहयोगी रत्नदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। रत्नदीप, क्या कुछ अपडेट इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई? देखिए, ये जो शिलोंग के डिस्ट्रिक्ट स्टेशन जज कोर्ट है, वहाँ पे इस केस की अभी तक जो बेल की सुनवाई हुई थी और ये जो सेंसेशनल केस है राजा रघुवंशी की हत्या का मामला में, ये पहला वाकया है जहां पे कि बेल दिया गया है। ये जो 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, इनमें से लोकेंद्र तोमर जो फ्लैट जिसमें सोनम रघुवंशी छुपी हुई थी उसके वो मालिक है, उनको, और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड है बलवीर, उनको अब बेल दे दी गई है। और जुलाई के 16 तारीख को शिलोंग जेम्स, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है और जिनके वहां से ही पिस्टल, लैपटॉप और जेवरा, गहने और जो पेन ड्राइव, ये सब बरामद हुई थी, उनका जो 14 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है वो जुलाई के 16 तारीख को खत्म होगा। और वहां पे देखने लायक बात रहेगी कि क्या उनके वकील बेल के लिए मूव करते हैं, और अगर उनके वकील बेल के लिए मूव करते हैं तो क्या कोर्ट इसमें बेल देती है। बाकी जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी जो 3 हैं, आकाश, आनंद और विशाल, ये अभी भी जुडिशियल रिमांड में है और इन 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की एक्सटेंड हुई है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो शिलोंग पुलिस अब इस केस में के जो बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रक्रिया को पूरी कर रही है और चार्जशीट जल्दी देने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आगे की जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से क्या कुछ निकलकर आने वाले समय में तथ्य सामने और आता है, उस पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीहोर से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट के बाहर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने की मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस कर रही है लोगों से पूछताछ। सीहोर में मारपीट की घटना सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि आपसी लेन देन को लेकर मारपीट हुई है और जिला अदालत के सामने जमकर लाठियां चली है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के सामने भी एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। और अगली खबर सूरजपुर से है, जहां कार सवार हादसे का शिकार। बता दें कि बिहार के पटना में कार हादसे का शिकार हुए हैं, तो अनियंत्रित होकर सोन नहर में गिरी है कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की हादसे में मौत की जानकारी सामने आई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। हाजीपुर के लिए लोग आ रहे थे छत्तीसगढ़ से, और एक शादी का रिंग सेरेमनी समारोह था, उसी में लोग इनवाइटेड थे, आ रहे थे। और इसमें 5 आदमी गाड़ी में थे। मेरा बहनोई थे नंदन कुमार सिंह की माँ थी, मेरी बहन थी, भगना और भगनी थी। इसमें से 3 आदमी का डेथ अभी देखे हैं।